राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वेयं नमः। राधे राधे, हरि बोल। दोस्तों, परमपिता श्री कृष्ण की जो सत्ता है वो ऐसी है, सनातन, शाश्वत, अखंड, नित्य, निरंतर, नूतन, सदा रहने वाली, जो शाश्वत है, अविनाशी है, अजन्मी है, वैसी है। देखिए, संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है कि पूरा जगत, पूरा संसार मिथ्या ही है। इसे आप मिथ्या ही जाने। और अगर यदि इस विश्व में, संसार में कुछ सत्य है, कुछ नित्य है, कुछ निरंतर है, कुछ नूतन है, कुछ नवीन है, कुछ अखंड है, कुछ शाश्वत है, कुछ सनातन है, और अगर कोई चीज़ अजन्मी है तो वो है ये क्या? कृष्ण सत्ता, कृष्ण की व्यापकता, कृष्ण का आधिपत्य, कृष्ण अर्थात भगवान का ये जो आधिपत्य है पूरे संसार में, भगवान की जो सत्ता है, कहते हैं ना, सबसे बड़ी उसकी सत्ता, उससे बड़ा ना कोई रे। मतलब उससे बड़ा कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं। किन से बड़ा? उस एक परमात्मा से बड़ा, उन श्रीहरि से बड़ा कोई नहीं। और देखिए, मैं आज आपको एक बहुत अद्भुत बात ये बताने के लिए कहना चाह रहा हूँ। एयरप्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, दुखजनक बात है, कई लोग मरे, कितने लोग जीवित रहे, कितने लोग मृत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। मुझे इस बात का पूरा ज्ञान तो नहीं, लेकिन हाँ, इतना सुन के बड़ा अद्भुत कि भगवान ने इतनी बड़ी दुर्घटना में भी अपनी सत्ता को प्रमाणित कर दिया और ये संदेश दे दिया कि देखो, अगर यदि तुम अब भी मेरी शरण में नहीं आए तो तुम्हारा यही हाल होगा आगे भी। और भगवान सभी के लिए बार बार यही किसी न किसी लीला के माध्यम से, किसी न किसी हर उपदेश में यही संदेश देते हैं कि क्या? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। दुष्टों का विनाश करने वाला हूँ, धर्म की स्थापना करने वाला ये मैं हूँ। और यदि सबका त्याग करके, सभी कर्तव्यों का, कर्मों का त्याग करके, सबके बंधन से मुक्त होके यदि तुम अभी भी मेरी शरण में नहीं आए तो तुम्हारी यही दशा होगी। आप सोचिए, विचार कीजिए। मैं कितना कहते रहता हूँ बार बार कि भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए। प्लीज़ भगवद गीता को सुनिए, भगवद गीता को पढ़िए, भगवद गीता को अपने जीवन में लाइए, अपने जीवन में उतारिए उसके लेसन्स को, उसकी शिक्षा को, उस नॉलेज को। क्यों? क्योंकि वो आपको अमर कर देगी। अमर कर देगी। क्यों कर देगी? वो जो ज्ञान है ना, वह किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा कहा गया नहीं है। गुरुओं के गुरु, जगत गुरु, सच्चिदानंद, अखिल विश्व, अखिल ब्रह्मांड के नायक, अधिपति, परमेश्वर, परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं। आप जब पढ़ेंगे नहीं तो आपको ज्ञान कैसे होगा? आपके धर्म का बोध कैसे होगा? आज अज्ञान के कारण कोई कुछ भी कह देता है, कोई कुछ भी मान लेता है, कोई कुछ भी सुन लेता है। स्वयं से कोई कुछ पढ़ नहीं रहा, स्वयं से कोई जानने का प्रयास नहीं कर रहा। ना कुछ कोई जानता है, ना जानना चाहता है। और ये देखिए, उन नास्तिकों के मुंह पे तमाचा है जो कल तक ये कहते थे ना, अरे भाई कहाँ ईश्वर, कौन है ईश्वर, किसका ईश्वर, कैसा ईश्वर, हमने तो किसी ईश्वर को आज तक नहीं देखा जाना। भला कौन है वो ईश्वर, कहाँ है वो ईश्वर? जो लोग ये बातें करते थे उनके मुंह पे तमाचा। और हाय दिन ऐसी लीलाएं तो भारत में होती रहती हैं। किसी पुरातन मंदिर की पुरातन प्रतिमा नदी में पाई मिलती है, ऊपर तैरती हुई, चाहे वो नरसिंह देव जी की हो। ऐसे विश्व में, पूरे भारत में जाएंगे तो पद पद पे आपको बड़ी बड़ी लीलाएं और अद्भुत चमत्कार देखेंगे। अगर आप उन चमत्कारों को ना माने, उनके प्रति आपका ब्लाइंड फेथ ना हो, या आप उन्हें अंधविश्वास कह के झुठला दे, तो आई एम सॉरी टू से आपकी विश्वास में कमी है। भगवान, शास्त्र, ये लीलाएं तो केवल प्रेम श्रद्धा का विषय है।
भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान विष्णु की जो लीलाएं हैं, ये भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो केवल भारत में ही हुई है, इसलिए भारत में ही देखने को मिलती है। और भगवान की लीलाएं केवल भक्तों को, संतों को समझ में आती है, क्योंकि जब स्वयं भगवान शिक्षक बन के, गुरु बन के शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, अपना बोध कराते हैं, वे कहते हैं मेरे पुत्र, मेरे वश, मेरे भक्त, मेरे लाडले, अब मैं तुझको अपना प्रधान ज्ञान प्रदान करूँगा। जब भगवान इतनी करुणा, इतनी कृपा, इतनी ममता से अपने किसी भक्त जीव पर दृष्टि डालते हैं तो सहज उसको चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है, चतुर्वेदों का ज्ञान हो जाता है। और ये इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। भगवान किसी भी क्षण, एक क्षण में किसी को भी ब्रह्मा से भी ऊपर पहुंचा सकते हैं, ब्रह्मा से भी ऊपर ज्ञानी बना सकते हैं, और किसी को भी चाहें तो उसको शून्य से भी नीचे ले जा सकते हैं। एक क्षण में किसी को भी राजा बना सकते हैं, और किसी को भी रंक, किसी को भी भिक्षु को, किसी को भी महादानी, किसी के भी हृदय में करुणा और किसी के भी हृदय में, तो भगवान के पास, भगवान के अंदर, भगवान के हाथ में सब कंट्रोल पावर है। भगवान सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो सुप्रीम कंट्रोल है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द सुप्रीम कंट्रोलर, ये तो सुप्रीम गॉड हैड। वही परम नियंता है, परम सक्षत है, परम देव है, परम शक्ति है, परम पावन है, परम पुनीत है। ही द सुप्रीम ट्रूथ, ही द सुपर ट्रूथ, ही द सुप्रीम प्योर। फॉर कौन? हूज ओनली कृष्णा। और कृष्णा की देख लीजिए भगवद गीता प्रमाणित हो गई। यदि कोई और ग्रंथ होता, या ग्रंथ की बात तो छोड़ दीजिए, कोई साधारण पुस्तिका होती, कुछ होता तो जल जाती, उसके जल क्या जाती, जहाँ लोहा पिघल गया, क्या वहाँ पे कुछ और शेष रह सकता? कोई वस्त्र, शरीर, लोगों के शरीर जल गए, काले पड़ गए धुआं होगा, लेकिन वहाँ भगवद गीता जीवित रही। ये भगवद गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं, साक्षात कृष्ण ही वही। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति भी यही कहा जाता है। और भगवद गीता, महापुराण क्या है, भागवत क्या है? कृष्ण, साक्षात कृष्ण, कृष्ण का चरित्र, कृष्ण की लीला। और भगवद गीता कृष्ण ज्ञान है, कृष्ण उपदेश है, कृष्ण वाणी है। हमारे परमात्मा की वाणी श्रीमद् भगवद गीता। मतलब भगवद गीता को क्या हो सकता है? संसार के नाशवान मनुष्यों का नाश होता है। ये संसार में केवल नाशवानता का ही नाश होता है, अविनाशी तत्व का नहीं होता। जो विनाशी तत्व है, आप जैसे देखिए, संसार में मरता कौन है? जन्म लेता है, पर जिसने जन्म ही नहीं लिया वह कैसे मर सकता है? इसी बात का बोध कराने के लिए मैं आज का ये विषय उठा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के लिए बुरा नहीं लग रहा है, क्या मैं वो फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, मृत्यु तो होनी है, और मृत्यु की जैसे 3 चीज़ें, कारण, समय और स्थान, यानी कि टाइम, प्लेस एंड रीज़न, ये 3 ही चीज़ें सर्वप्रथम नियति जो है जन्म से पहले सुनिश्चित करती है। किसे कहाँ मरना है, जल में डूब के, अग्नि में जल के, पहाड़ से नीचे खाई में कीर के, कूद के, कुएं में कूद के, या किसी के तीर गोली का निशाना बन के, या किसी के विष के कारण, या सर्प के विष से, या किसी पशु के विष से, या किसी भयंकर विषैले विष से, या वो कैसे मर जाएगा? कोई उसे कीड़ा मच्छर काट लेगा, उसके विष से मर जाएगा, या रोड एक्सीडेंट में। तो ये सब चीज़ें पहले से ही सुनिश्चित होती हैं, ऐसे नहीं है एकदम से सुनिश्चित कर दी जाती हैं। और भारत में दिनों दिन जिस तरीके से पाप बढ़ रहा है, अधर्मता बढ़ रही है, देवी देवताओं को अधम लोग गालियां दे रहे हैं, वहाँ देवता जन ऐसा नहीं करेंगे तो भारत के देशों में भारत से अधिक श्रेष्ठ कोई और वर्ष नहीं है। परंतु ऐसी घटनाओं का होना, अब ऐसा नहीं केवल यहीं होती भारत में, विश्व में सब जगह दुर्घटनाएं होती हैं। हर क्षण कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना में मरता है। लेकिन समझाने वाली बात ये, सदा महापुरुषों ने, संतों ने, भक्तों ने ये कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। क्यों कहा है? क्योंकि यही तेरे काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है? गोविंद का नाम काम आने वाला है।
राधा का काम ना, श्री राधा नाम का मानने वाला है, हरि नाम का मानने वाला है। संसार से तो आप चले जाएंगे, यमलोक जब जाएंगे ना, तब वहाँ पे क्योंकि आपका शरीर समाप्त हुआ, वो एक अलग जर्नी थी। अब इसके बाद के दूसरी जर्नी स्टार्ट होगी, जो दूसरी जर्नी है। और ये सब जर्नी कई प्रकार की हैं। ये जो अलग अलग प्रकार की योनियाँ हैं, यही सब अलग अलग जर्नियाँ हैं। और ये यूं ही निरंतर चलता रहता है जब तक मोक्ष नहीं होता। तो मृत्यु, तो आपकी अकेले की मृत्यु कितने असंख्य बार हो चुकी है, ये तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाएंगे। स्वयं नारायण को आना पड़ेगा बताने के लिए। भगवान की शाश्वत व्यापकता, भगवान का शाश्वत आधिपत्य स्वीकार कीजिए। अभी भी समय है, इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ रीड श्रीमद् भागवत, रीड भगवद गीता, रीड रामायण, रीड गरुड़ पुराण, रीड ऑल शास्त्र एंड ऑल स्कॉलरशिप्स एंड कृष्णा स्कॉलर्स। आप जब तक अपने शास्त्रों का मंथन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं करेंगे, संसार का, माया का, यह मायापति परमेश्वर श्री कृष्ण का बोध ज्ञान नहीं होगा। अखंड परमात्मा श्री हरि, श्री कृष्ण परापर परब्रह्म, समस्त लोगों के स्वामी, एकमात्र ही हरि ही जो कारण है सबके, उन हरि का बोध करने का प्रयास कीजिए। उन हरि को जो हमारे हृदय में विराजे हैं, हरि जो हृदय के साक्षी हैं, हरि जो आत्मा है, हरि जो हमारे हर कर्म हर चेष्टा के परम साक्षी हैं और हमारे जीवन के जो सबसे बड़े साक्ष्य हैं। प्रमाण है, ये साक्ष्य है। अभी भी भगवान को स्वीकार कीजिए, भगवान से कर्मों की अपनी सेवा मांगिए और अभी भी समय है, उनके शरण में जाइए, कृष्णा के गोविंद की शरण में जाइए। आज कोई यूं ही किसी को भी भगवान कह देता है और कोई भी मूर्ख मान लेता है। क्या मेरे कहने से कोई प्रधानमंत्री हो जाएगा? मैं कह देता हूँ लालू यादव प्रधानमंत्री, तो आप मान लोगे? मैं कह दूंगा वो राष्ट्रपति है, तो मान लोगे? नहीं मानोगे ना। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि मेरे कहने से कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं हो जाएगा। जब तक प्रजा चुनाव नहीं करेगी, विजय नहीं होगी कि किसको अधिक मत मिले हों, तब जाके चुनाव होता है, तब जाके कोई साधारण व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन भगवान या देवताओं के सत्ता के साथ ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई मत है तो चुनाव। भगवान तो सदा से और एक ही हैं, केवल श्री कृष्ण, विष्णु, कृष्ण ही हैं, विष्णु ही हैं, राम ही हैं, यही थे, हैं और सदा रहेंगे। जब संसार में कुछ नहीं था, सनातन ही था, कृष्ण ही थे और कृष्ण ने ये प्रमाणित कर दिया। कभी स्वयं से अपने हृदय में आत्मचिंतन कीजिए, विचार कीजिए। जब संसार में कोई धर्म, कोई पंथ, कोई समाज नहीं था, तब क्या था? सनातन धर्म था। सनातन धर्म के 4 वर्ण थे, सनातन धर्म की ही पद्धतियाँ थी, सनातन धर्म के ही सब जगह साधु संत थे। सनातन धर्म के संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय न जाने कब से चलते आ रहे हैं, लाखों वर्षों से चलते आ रहे हैं। आप चिंतन कीजिए विषयों पर, चिंतन कीजिए इन बातों पर। मैं किसी पंथ या समाज समुदाय की निंदा नहीं कर रहा, अपनी जगह सब। लेकिन ये मैं ना कहूँ कि मेरा सनातन ही प्रथम था, प्रथम है, प्रथम रहेगा और सनातन ही श्रेष्ठ है। सनातन क्यों श्रेष्ठ है? जरा सनातन पे जब चिंतन करोगे ना, सनातन की पवित्रता पे, सनातन की शाश्वतता पे, सनातन पर जब चिंतन करोगे तो पता चलेगा ये सनातन और कोई नहीं, कृष्ण है। अब श्री कृष्ण के समान तो तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। और आज ये भारत का दुर्भाग्य है कि श्री कृष्ण के भारत में, श्री कृष्ण की भूमि पे आज दूसरे राष्ट्र के देवताओं का यहाँ पे प्रचार हो रहा है। जिसका जो मन कर रहा है, कोई बुद्ध का प्रचार कर रहा है, कोई जीसस का, कोई अपने मन से, ठीक है, करने दो। अखंड शाश्वत सत्य और सत्ता तो श्री कृष्ण की ही है, वही रहेगी। ये पूरी भारत भूमि, भरत की भूमि, ये राम भूमि, ये कृष्ण भूमि, ये दुर्गा भूमि, शिव भूमि, हनुमंत भूमि, ये संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। ये संत धरा है, ये हरि धरा है,
ये तपधरा है। यहाँ के भारत के पग पग में, भारत के कण कण में हरि विराजे। अब आप पूछेंगे कि राष्ट्र के ही इसे क्यों? हरि तो फिर सारे संसार में ही है ना, ये सत्य है। परंतु जैसे आपकी एक पसंद वस्तु होती है, इसी तरह भगवान का ये पसंद है दीदा राष्ट्र है, जिसको जो भगवान को प्रिय है। ये भगवान का प्रिय राष्ट्र है। प्रिय राष्ट्र है इसलिए श्री कृष्ण यहाँ अवतरित होते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम नमूढ़पते, कुछ नहीं आएगा काम तेरे, कुछ नहीं आएगा काम तेरे। यही कहने और समझाने आया था। फिर से कृपया करके प्लीज़, अभी भी समय शेष है, अपने जीवन में श्रीमद् भागवत को उतारिए, श्रीमद् गीता को उतारिए, श्रीमद् रामायण को उतारिए और श्री गरुड़ पुराण को उतारिए। इन 4 ग्रंथों को तो जीवन में, अपने जीवन में अवश्य उतारिए। केवल इन 4 ग्रंथों के ज्ञान से ही आपके जीवन का अद्भुत कल्याण हो सकता है, अन्यथा कोई और मार्ग नहीं है। अभी भी समय है, भगवत गीता की शरण में जाइए, भगवत गीता की शरण में आइए और भागवत और गीता का चिंतन मना अध्ययन कीजिए। राधे राधे, राधे श्याम।